ईरान और इजराइल के बीच में हो रहे युद्ध का असर न केवल इंडियंस पर पड़ रहा है, बल्कि ऐसे बहुत फॉरेनर्स हैं जो दिल्ली यानी कि इंडिया में आए हैं, घूमने आए हैं, काम से आए हैं, लेकिन अब उन्हें भी इस पूरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, ये 10 लोगों का फॉरेन का जो फॉरेनर्स हैं उनका ग्रुप है जो फिलहाल दिल्ली आया हुआ है और अब इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से ये कल से परेशान हैं। इनको फिलहाल कहाँ जाना था, क्या परेशानी है, हम बात कर लेते हैं। सर, आपको कहाँ जाना था और क्या दिक्कतें हो रही हैं फिलहाल? भैया अबू धाबी हम जा रहे थे मैड्रिड के लिए। तो कल आज सुबह हमें 4 बजे 4:15 बजे की फ़्लाइट थी। तो इधर हम लोग आए तो हमें तो कोई नहीं मिला। तो वो सिक्योरिटी वाले साहब बोल रहे हैं कि वो पहले आए थे। हम खाना खाने के लिए गए, मालूम नहीं उस टाइम पे आ गए हो गए, जहाँ सुबह हम जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए तब आ गए हो गए, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं, किसी ने बोला नहीं है, तो हम कुछ तो खाना ही है। तो इसके लिए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, तो अभी आए हैं। अभी बोलते हैं 10-15 मिनट ठहरो, कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी आ रहा है हमें बात करने के लिए। वेटिंग फॉर, उसको इंतज़ार है, देखो आ जाए तो हम अपनी सिचुएशन बताएं। हमारा जो ग्रुप है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हमें जल्दी से जल्दी मैड्रिड पहुंचना है कैसे भी। कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई पानी के बोतल भी नहीं, कुछ भी नहीं जी सर। एयरलाइन की ओर से हमें कुछ भी नहीं, बात भी नहीं कर रहे वो। कल रात हम पूरा इधर घूमते रहे, उधर गए इधर गए, एयर इंडिया से पूछा, इससे पूछा, कोई भी उनका इधर बाहर ऑप्शन नहीं है। अंदर पूछा, अंदर भी नो, हमें जाने नहीं देते। इधर हम सिक्योरिटी पे आए, वो बोलते अगर आप अंदर चले गए तो हम बाहर नहीं आने देंगे, तो इधर ही बैठो। इधर कोई भी नहीं आया। हम लोग कल से बहुत परेशान है। इधर आप भी बीमार भी हैं और दर्द करता है, और जे मैं इसको लेकर चल रहा हूँ कि हम 10 दिन का टूर निकाल कर आए हैं। तो जे मेरे साथी हैं और कुछ साथी भी हैं जो ब्रेकफास्ट। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? My name is Reyes, and the problem that I have is so many time waiting here in the airport, so many time standing, and so many time of stress. My legs have become absolutely inflamed. I don't know if that's the correct word. So it's for me complicated to walk, and it's a little bit painful. And it is very hard for me with my age. I am 73 to be here with knowing nothing. I have in Madrid sons and grandsons, and they are so absolutely preoccupied. Airport authority is not providing a water bottle or medicine or something? Nothing at all. Everything we needed, we had to buy it for ourselves. The Etihad Airlines, they haven't contacted us yet. The agency haven't contacted us yet. We are lost. With your cancer patient with you? She had medicines, but few medicines. We need to get out of here. देखिए, सीधे तौर पर ये वो परेशानी है। मैडम के पैर में स्वेलिंग भी है, जो बता रही हैं इनके पैर में चलते चलते और बहुत ज़्यादा परेशान है कल रात से वेट करते हुए। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा इनके पैर में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वजह यह है कि ये वेट करते करते ये हाल स्थिति है, और ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इस पूरे मामले में कोई कदम उठाया जा रहा है, ना इनके पास सिंगल वाटर बॉटल दिया गया है, ना इनके खाने की कोई व्यवस्था एयरपोर्ट की तरफ से है। ये फिलहाल कल रात से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से न केवल भारतीय बल्कि जो विदेशी नागरिक बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वजह यह है कि इनके साथ जो है वो कैंसर पेशेंट हैं, मेडिसिन इनके पास नहीं अवेलेबल है, और ना ही इनको रहने की कोई जगह फिलहाल अभी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ना इन्हें कांटेक्ट किया गया है, ना इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी सही स्थिति बताई जा रही है। यानी कि समस्या जस की तस है। सवाल वही है कि आखिर इन परेशान विदेशी नागरिक जो फिलहाल भारत में घूमने आए थे, ऐसे में अब एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। अब इनको सही रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ना तो इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा मिल रही है, ना ही सिंगल वाटर बॉटल मिल रहा है, जिससे
ये कहीं ना कहीं समझ पाएं कि अब आगे क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं फॉरेन नेशनल्स पर भी पड़ रहा है, जो भारत में किसी काम से आए हैं, घूमने आए हैं और अब उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर ही ये बैठे हुए हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है जाए तो जाए कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।